जी नाज़िन हाणे हलो था इस्लामाबाद जिथे रिथाबंदी वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर तकरीब के खिताब कर रहियो आहे। उन स्क्रूटनी कमेटी से भी जो रिपोर्ट है वो भी तलब की जानी चाहिए और जिस तरीके से कल फारूक ने अपनी मीडिया टॉक के अंदर भी बताया था जो इनके पास इंफॉर्मेशन अभी तक आ रही है तो वो काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं और मैं फारूक पढ़ रहा था आपने जो बताया कि किस साल में 9 और किस साल में 10 ये बताएं कि सारे वो जो फलूदे वाले और रबड़ी वाले और वो अभी आपने इसमें शामिल नहीं किए हैं वो अकाउंट्स इसके ऊपर हैं। जैसे आप सब जानते हैं इल्ज़ामात जो है वो पार्टियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े लगे हुए और बड़े बड़े लीडर्स ने लगाए हुए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहूमा ने कहा कि जी नवाज शरीफ के पास फंडिंग जो है वो उसामा बिन लादेन के पास से आई। एक तो इल्ज़ामात तो बहुत सारे लगते रहे और जैसे मैंने कहा बहुत बड़े बड़े लीडर्स लगाते रहे इल्ज़ामात, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कानून के तकाजे पूरे होते हुए तमाम तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी उनकी रिपोर्ट्स जो है उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए और ये हमने पिटीशन भी फाइल की है और तीनों जो है रिपोर्ट्स वो सामने रखी जाएं। मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो है वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीके इंसाफ ने, इमरान खान ने जिसके ऊपर कौम को एतमाद है, बल्कि जहाँ तक पैसे के मैं आपको कहूँ तो अंधा एतमाद है। आजमाए हुए इमरान खान चाहे वो नमल हो, शौकत खानम हो या तहरीके इंसाफ हो, इसलिए वो तो साफ और शफाफ तरीके से एक पैसा रेस करते रहे हैं, रिकॉर्डेड है जिस तफसील से तहरीके इंसाफ ने रिकॉर्ड दिए कोई और सियासी पार्टी उसका अशर शीर भी नहीं जमा करा सकती। तो हम तो बड़े खुश हैं कि ये अमल जो है ये जारी रहना चाहिए, लेकिन सबके लिए यकसा आइन के मुताबिक किसी दो मिलते जुलते अशखास या इदारों को दो जावियों से नहीं देखा जा सकता। पैमाना इंसाफ का एक होना चाहिए, उसके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के साथ पहले भी हमने कोऑपरेट किया, आगे भी करने को तैयार है। थैंक यू। अभी हमने इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो इस्तदा की है दोबारा मैंने इन पर्सन पेश होकर तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की जो सेम इसी आइडेंटिकल नेचर की जो है वो स्क्रूटनी कमेटीज बनी हुई है, वही स्क्रूटनी कमेटी जिसने पीटीआई की स्क्रूटनी की है अकाउंट्स की, वही पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की भी स्क्रूटनी कर रही है। तो लिहाजा स्क्रूटनी कमेटी को यह हदायत जारी की जाए कि फौरी तौर के ऊपर उनकी रिपोर्ट भी मुकम्मल है उसको तैयार करके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाए ताकि ये केसेस जो है वो तीनों एक ही नेचर के केसेस हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के आला अदलिया के फैसले की रोशनी में ये स्क्रूटनी कमेटियां बनाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि तमाम सियासी जमातों के बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल की जानी है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कानून के मुताबिक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर। तो मैं समझता हूं कि ये उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करवाने के हवाले से बड़ा जरूरी है कि तीनों जमातों के जो केसेस हैं पार्टी अकाउंट्स के ये इलेक्शन कमीशन बेशक खुली अदालत में सुने, हमें कोई एतराज नहीं। हम शफाफियत पे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखने वाले लोग हैं, उसके ऊपर चले ताकि पता चले कि पीएमएलएन के जो 9 खुफिया अकाउंट्स थे वो क्यों खुफिया रखे हुए थे उन्होंने, पीपल्स पार्टी ने अपने 11 अकाउंट्स जो है वो क्यों खुफिया रखे हुए थे। ये वो हकायक है जो सबके सामने आने चाहिए, इन हकायक को जो है वो किसी सूरत भी जो छुपाया नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद खां वफ़ाक़ी वज़ीर रिथाबंदी असद उमर मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो। संदसि चवण त पीपल्स पार्टी नून लीग लाइ स्क्रूटनी कमेटियूं क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि, तहरीक इंसाफ़ शफ़ाफ़ तरीक़े सां फंड गॾु कया आहिनि।